नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं विकास शर्मा समता एजुकेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 के हम दो टॉपिक यहां पर दो पार्ट हम यहां पर पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 3 की बात करने वाले हैं, जो हमारा प्री और मेंस लेवल दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे अगर आपने लास्ट दो वीडियो अगर बहुत अच्छे से देखे होंगे क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इस सेशन को आप लोग एंजॉय करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। चलिए, तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ है, तो दोनों ही मीडियम के छात्र इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लिखा हुआ है आपके पास, 5 years ago बीना's एज was the 3 times that of आरती। 10 years ago बीना's एज was half of that of चित्रा। चित्रा's present age is 36 years। यानी कि 5 वर्ष पूर्व बीना की आयु आरती की आयु का 3 गुना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर, क्या देखिए, समझने की कोशिश करिए, आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। देखो, अगर मैं यहां पर देखूं, एक मिनट आप लोग देखिएगा जरा, एक मिनट। यस, सबसे पहले बात हो रही है बीना की, और यहां पर बात हो रही है आरती की। आरती को ए से लिख देते हैं। तो बीना की आयु आरती की आयु का 3 गुना है। तो अगर मैं बीना की आयु यहां पर देखूं तो ये 3 टाइम्स है और आरती की आयु 1 है। ये रेशियो है इसका। लेकिन ये हमको 5 साल पहले का दिया गया है। किसका दिया गया है? 5 years ago। अब मैं बात करूं यहां पर, तो उसके बाद आगे पढ़िए, 10 वर्ष पूर्व, यानी कि ये 5 वर्ष पूर्व है, 10 वर्ष पूर्व बीना की आयु चित्रा की आयु की आधी थी। 10 वर्ष पूर्व की बात करें तो बीना की जो एज है वो चित्रा की एज की, चित्रा की एज की क्या थी? हाफ थी। चित्रा की एज अगर 2 थी तो इसकी एज 1 थी। ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसके बाद आगे उसने क्या लिखा हुआ है, 10 वर्ष पूर्व बीना की आयु चित्रा की आयु के आधी थी। चित्रा की वर्तमान आयु 36 वर्ष है। तो एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर जाऊं, इसको इधर लिख के आपको समझाऊं कि ये बीना है और ये चित्रा है, ठीक है, ये चित्रा है। अगर ये 1 है तो ये हमारा 2 है। लेकिन ये कब है? 10 साल पहले, 10 साल एगो की बात हो रही है, यानी कि माइनस के 10 ईयर। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो एक बात बताओ, प्रेजेंट में वर्तमान आयु चित्रा की 36 है, तो आज के टाइम पर इसकी आयु कितनी होगी? इसमें से 10 कम कर दो तो 16 ईयर होगी कि नहीं होगी? बताओ, सॉरी 26 ईयर। तो यहां से एक की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई? 13 ईयर। तो मुझे एक बात पता चल गई कि जो 10 साल पहले जो बीना की एज होगी वो 13 ईयर होगी। 13 ईयर होगी कि नहीं? ये 10 ईयर एगो है। तो 5 ईयर एगो कितनी होगी? 5 साल इसको, और इसमें देखो 10 साल पहले 13 साल की थी, तो 5 साल पहले 18 साल की होगी। तो ये 18 की वैल्यू यानी कि 18 ईयर। तो 3 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 6 ईयर आ गई, तो ये 6 आ गई। तो यानी कि जो यहां पर आरती होगी वो 6 ईयर की होगी। अब उसने पूछा क्या है कि तो आरती की वर्तमान आयु, तो ये 6 साल की है 5 साल पहले, तो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में आरती हमारी 6 + 5 यानी कि 11 ईयर की हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो ये हमारी आयु निकल कर आ गई इसकी 11 ईयर। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको सारी चीजों को फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, तो देखिए आप इसको फिर से समझने की कोशिश करिए, आप पूरी चीजों को। इसका आंसर हमारा कितना निकल कर आया? 11 ईयर, ठीक है। तो देखो कैसे समझोगे। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने लिखूं यहां पर, तो मैं लिखता हूं यहां बीना और मैं लिखता हूं यहां पर चित्रा। बीना और चित्रा की 10 साल पहले, 10 साल पहले माइनस के 10 ईयर। तो ये कंडीशन प्रेजेंट की है, प्रेजेंट। 10 साल पहले जो चित्रा की आयु की आधी है बीना की, तो ये अगर 1 है बीना, तो चित्रा की 2 है। बात समझ में आ गई? लेकिन उसने क्या बोला है कि चित्रा की वर्तमान आयु 36 वर्ष है, तो प्रेजेंट एज इसकी 36 है। किसकी? चित्रा की। अगर यहां पर ये 36 ईयर की है
तो 10 साल पहले ये कितने की होगी? 10 साल पहले, 10 साल पहले ये 26 ईयर की होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ गई? तो 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? यहां पर 26 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 26। ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि 2 रेशियो की वैल्यू हमारे पास है 26 ईयर। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी? 13 ईयर। तो ये हमारे पास कितनी निकल कर आ गई? 13 ईयर की, यहां पर 13 ईयर। तो प्रेजेंट में ये कितने की होगी? 23 ईयर की। प्रेजेंट में ये 23 ईयर की होगी। ठीक है, तो अब उसने ये बोला है कि ये बताइए कि 5 वर्ष पूर्व की अब बात हो रही है बीना की और आरती की। तो 5 वर्ष पूर्व की अगर बात करूं तो बीना ले लो यहां पर और आरती ले लो। बीना और आरती की बात हो रही है और 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 ईयर। तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में बीना है वो 23 ईयर की है प्रेजेंट में। तो अगर 5 साल पहले बात करें तो बीना कितने की होगी? तो 5 साल पहले अगर मैं यहां पर बात करने के लिए जाऊं 5 साल पहले, तो 5 ईयर पहले जो बीना होगी, 5 ईयर अगो यानी कि पहले बीना हमारी 18 साल की होगी। ठीक है, और रेशियो को अगर देखें यहां पर तो उसने क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व बीना की आयु आरती की आयु का 3 गुना है। तो ये 3:1 का रेशियो है यहां पर। तो ये 3 की वैल्यू है, तो 3 रेशियो की वैल्यू अगर आपके पास 18 है तो 1 रेशियो की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 6 ईयर। तो ये यहां पर आरती कितने साल की आ गई? 6 ईयर की आ गई। कब? 5 साल पहले। तो प्रेजेंट में आरती कितने की होगी? ये 6 और 5 11 साल की होगी। तो यही आपसे पूछा गया है कि आरती की वर्तमान आयु 11 साल है। अब चित्रा की आयु और बीना की आयु के मध्य अंतर बताइए। जो चित्रा की जो आयु है, चित्रा की आयु वो हमारी कितनी है? यहां पर देखो, चित्रा की आयु हमारी कितनी है? 36 ईयर है और बीना की आयु 23 ईयर है। अब दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो 36 ईयर माइनस के 23 ईयर, दोनों का डिफरेंस हमारा कितना बनने वाला है? यहां से 7 और 6, और 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13 ईयर। तो 13 ईयर हमारा डिफरेंस बन रहा है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई? 13 ईयर। बताओ कोई समस्या यहां तक? तो चित्रा और बीना की आयु का डिफरेंस निकल कर आ गया 13। तो आप खुद बताइए कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 में कौन सी बड़ी वैल्यू आ रही है? तो आप बोलोगे सर क्वांटिटी 2 बड़ी आ रही है। तो अगर क्वांटिटी 2 अगर हमारी ग्रेटर आ रही है तो हम कह सकते हैं कि सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट होगा। सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा? यहां पर एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। ये बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है, बताइए यहां तक आपको तनिक भी समस्या हो तो बताइए। कोई समस्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर 15 रेड एंड ग्रीन बॉल्स, 15 रेड एंड ग्रीन बॉल्स एंड सम येलो कलर बॉल। Probability of choosing a yellow color ball is 0.375. Then find the number of yellow colored ball. देखो हमारे पास क्या है? There are 15 red and green ball. रेड प्लस ग्रीन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दी गई है 15 एंड सम येलो बॉल। अगर मैं येलो बॉल की बात करूं तो ये हम मान लेते हैं एक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ येलो बॉल, येलो कलर बॉल, तो येलो कलर बॉल अगर हमको चूज करनी है तो x अपॉन 15 प्लस एक्स, और ये हमको दिया गया है 375 डिवाइडेड बाय 1000। बात समझ में आ गई? इसको डिवाइड करते हैं 25 से। अगर 5 से करें तो 5 7 35, 5 5 25, और 5 से करने पर ये हमारा 200 बनेगा। 25 से करने पर 3 आ जाएगा और 25 से करने पर 8 आ जाएगा। तो x अपॉन 15 प्लस एक्स की अगर मैं वैल्यू यहां पर देखूं तो ये हमारे पास 3 अपॉन 8 निकलेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 8x इक्वल टू 45 प्लस 3x निकलेगा। तो ये 5x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हमारे पास 9 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब उसने यही पूछा तो पीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये हमारी 9 निकल कर आ रही है यहां से। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुई इतनी बात आप सभी को? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, उसको समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 3 वर्ष बाद पी की आयु का 5 वर्ष पहले क्यू की आयु से 5:2 अनुपात है। 3 वर्ष बाद पी की आयु का, 3 वर्ष बाद यानी कि अगर मैं प्रेजेंट में पी की आयु को मानूं एक्स है, एक्स है प्रेजेंट में, प्रेजेंट, और क्यू है उसको भी मैं प्रेजेंट में वाई मानूं तो ये प्रेजेंट में वाई है।
अब उसने बोला 5 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद पी कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर, तो 3 ईयर के बाद ये हो जाएगा x प्लस 3, और ये 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, माइनस के 5 ईयर, यानी कि ये हो जाएगा बाई माइनस के 5। ठीक है, तो इसका अगर रेशियो देखें तो ये हमको कितना दिया गया है, x प्लस 3 अपॉन बाई माइनस के 5 इक्वल टू हमको दिया गया है 5:2। तो अब उसने पूछा है तो उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, तथा उनकी वर्तमान आयु यानी कि x प्लस बाई का योग हमारे पास कितना दिया गया है, ये 44 है, तो x प्लस बाई बराबर हमारे पास 44 है। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि x माइनस बाई की वैल्यू हमको यहां पर बतानी है। तो देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा अब आप, है ना। सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बनेगा 2x प्लस के 6 इक्वल टू 5 बाई और माइनस के 25। इसको अगर मैं इधर लाऊं तो 2x माइनस के 5 बाई इक्वल टू माइनस के 25 और माइनस के 6, तो ये हमारा बनेगा 2x माइनस के 5 बाई, और यहां से हमारा निकलकर आएगा कितना, माइनस के 31। तो ये हमारा आ गई सेकंड वाली इक्वेशन, और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये बात समझ में आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इसको हटाता हूं और सॉल्व करके आपको बताता हूं। देखिए मैं इस वैल्यू को हटा रहा हूं यहां से, इसकी वैल्यू तो आपकी निकल के ही आ गई 9। अब देखो अगर मैं इस वैल्यू को ले लेता हूं आपके सामने, तो मैं अब इसको सॉल्व करता हूं, तो हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस बाई इक्वल टू 44। तो मैं इसी में डबल कर दूं तो 2x प्लस 2 बाई इक्वल टू 88 है, और यहां पर मैं देखूं तो 2x माइनस के 5 बाई इक्वल टू माइनस के 31 है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो माइनस प्लस और ये प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 7 बाई इक्वल टू, इसको सम करो तो 8 और 1 9, 8 9 10 11, 119। तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 119 डिवाइडेड बाय 7। 7 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, और 7 7 49। y की वैल्यू कितनी आ गई, 17। अगर y की वैल्यू 17 आ गई तो इसमें पुट कर देते हैं इसको, तो x प्लस, इसको यहां पर रख देते हैं यहां, तो x इक्वल टू 44 माइनस के 17, तो ये हमारा कितना बनेगा, 17 इसमें से हटाना पड़ेगा मुझे। तो अगर 14 हटाओगे तो आपका सीधा सीधा 30 निकलेगा, और 14 में से 30 में से 3 और हटाओगे तो 27 निकलेगा। ये 27 आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है x माइनस बाई की वैल्यू। तो x माइनस बाई हमारा कितना बनेगा देख लेते हैं, x माइनस बाई, तो x हमारे पास है 27 और बाई हमारे पास है 17, तो ये हमारा कितना आ गया 10। कितनी वैल्यू निकल कर आ गई, 10। तो ये वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब देखो 9 बड़ी है या 10 बड़ी है, तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि क्वांटिटी 2 हमारी यहां पर ग्रेटर निकल कर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि 4th नंबर का ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। क्लियर हुई इतनी बात आपको, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसको समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A vessels contain 25 liter of water and 100 liter of milk. 20% of the content of the vessels are removed. To the remaining content, x liter of the water is added to reverse the ratio of water and milk, and again y liter of milk is added again to reverse the ratio of water and milk. तो वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y आपको निकालनी है। यानी कि एक पात्र में 25 लीटर पानी और 100 लीटर दूध है। ठीक है, अब देखो दो तरीके से सोचो इसको। अगर मैं इसमें देखूं कि मिल्क कितना है, तो 100 लीटर है, और वाटर कितना है 25। 20% इसमें से निकाला, तो ये भी 20% निकल गया। तो अब बचेगा आफ्टर 20% निकालने के बाद मिल्क और वाटर, तो ये बचेगा हमारे पास 80, और इसका 25 का 20% हमारा यानी कि 20 बचेगा। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, बताओ यहां तक कोई भी समस्या आपको होगी नहीं। अब उसके बाद क्या, पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए शेष सामग्री में x लीटर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसका जो रेशियो है ये हमको उलटना है। यानी कि अभी रेशियो हमारा कितना बन रहा है,
मिल्क एंड वाटर का ये बन रहा है हमारा 4:1। ठीक है। अब उसने क्या बोला कि शेष सामग्री में x लीटर पानी मिलाया जाता है। सीमा शेष सामग्री है, इसमें x लीटर पानी मिला दिया, तो मिल्क तो हमारा 80 ही रहेगा और वाटर में हमने x लीटर पानी मिला दिया तो 20 + x हो गया। तो 80/20 + x अगर हम कर देंगे तो ये जो हमारा रेशियो बनेगा, ये मिल्क हमारा बन जाएगा 1 और वाटर बन जाएगा हमारा 4। तो 1:4 आ गई, पहली कंडीशन ये निकल कर आ गई। अब उसने बोला कि अब पुनः पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए फिर से 22 लीटर दूध मिलाया जाता है। अब फिर से पुनः तो इसमें 22 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो अब इसमें फिर से हम अगेन x लीटर यहां पर मिला दिया गया था वाटर। अब यहां पर मैं y लीटर क्या मिला देता हूं इसमें मिल्क, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 + 22 और वाटर है 20 + x। अब इस रेशियो को अगर हम देखें यहां पर तो ये हमारा कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 80 + x, 80 + 22 और 20 + x, और ये रेशियो फिर से पलट के 4:1 हो गया, ये बन गया। अब x और y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसको सबसे पहले देखो तो 32 आ गया 320 और यहां से 20 + x आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 300 आ गई। x की वैल्यू 300 आ गई कि नहीं, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई 300। इसको उठा के इसमें रखो तो ये हमारा 80 + 22 और यहां पर 4, 20 + 300, तो ये हमारा बनेगा 80/4 × 320, तो 0 से 0 चला गया और 8 से ये 4 आ गया, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई 16। बताइए, ये बात समझ में आ गई आप सभी को? किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप यहां पर ओके 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 गॉट इट। एक मिनट रुकिएगा, ये मल्टीप्लाई में लिख दिया जबकि ये प्लस में था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एक मिनट रखो। देखिए यहां पर ये 80 + 22 है, 80 + 22। अब इसको देखो 80 + 22 = ये 4 × 320, तो y = कितना निकलेगा, 4 2 8, 4 3 12, 1280 माइनस के 80, तो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 1200। y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 1200 और x की वैल्यू 300, तो ये हमारे पास निकल कर आ गई 1200। अब इसमें से क्वांटिटी 2 हमारी ग्रेटर होगी क्वांटिटी 1 से, तो यहां पर हमको सीधा सीधा पता चल गया कि फोर्थ ऑप्शन यहां पर क्या होगा हमारा करेक्ट होगा कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, देखो उसने क्या कहा था कि सबसे पहले हमारे पास 25 लीटर पानी और 100 लीटर दूध है, उसके बाद इसमें क्या किया 20% निकाल लिया तो 80 और 20 बचा। अब उसने पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए शेष सामग्री में x लीटर पानी मिलाया, तो सबसे पहले x लीटर पानी मिलाया तो 20 + x कर दिया। अब पुनः पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए फिर से 22 लीटर दूध मिलाया जाता है, अब फिर से 22 लीटर दूध मिलाया तो 80 + 22 और 20 + x और 4:1। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो यहां से 8 और 4 32 और ये 20, यानी कि हमारा यहां से x की वैल्यू 300 निकलेगी। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो यहां पर x की वैल्यू मैंने 300 रख दी, तो 300 और ये कितना हो जाएगा 320, और इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर निकलकर कुछ और आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को? किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहां तक नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश करिए। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 km/h क्रॉसेस अ पोल इन 8 सेकेंड। यहां से हमको क्या बात पता चली, यहां से हमको एक चीज हम जानते हैं कि कभी भी कोई भी ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, चाहे वो आपका पोल हो, चाहे वो आपका मैन हो, चाहे वो आपका सिग्नल पोल हो, चाहे वो आपका ट्री हो, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी थिकनेस निग्लिजिबल हो, तब उस कंडीशन में वह अपनी ही डिस्टेंस के बराबर दूरी कवर करती है। In that condition, it will cover the distance equal to itself, distance equal to
इटसेल्फ, लेंथ ऑफ इटसेल्फ, यानी कि वह डिस्टेंस कितना कवर करती है, खुद की लेंथ के बराबर ही कवर करती है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर मैं यहां से देखूं कि उसकी स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती हुई एक ट्रेन 8 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो अगर मैं यहां पर d इक्वल टू एस इंटू टी लगा दूं, तो सबसे पहले तो मुझे 108 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/18 का जैसे ही हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा देख लीजिएगा। 9 से करने पर ये 9 और 9 2 18, यानी कि 6, 18 और 6 बार चला जाएगा, 6 और 5 30, तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड। अब इससे मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो 30 इंटू 8 यानी कि 240 मीटर हमारी निकल कर आएगी ट्रेन की डिस्टेंस। तो ट्रेन की लंबाई हमारी 240 आ गई। अब देखो ट्रेन की लंबाई हमारी आ गई 240, गॉट इट। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई जो ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है, जिसे 15 सेकंड में ट्रेन पार करती है, तो जैसे प्लेटफॉर्म P है और उसकी खुद की 240 है। अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड उसकी है 30 और इसको पार करती है 15 सेकंड में। तो देखो P प्लस 240 इक्वल टू 15 3 45 यानी कि 450, तो प्लेटफॉर्म की आ जाएगी 450 माइनस के 240 और ये P इक्वल टू हमारा कितना बनेगा 0 1 और 2, 210 हमारा निकल कर आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी 210 निकल कर आ गई। बताइए कोई समस्या आपको यहां तक? तो हमको एक बात पता चल गई कि यहां पर जो हमारी क्वांटिटी 1 है वो 240 आ रही है और क्वांटिटी 2 है वो 210 आ रही है। तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर, यानी कि 1 ऑप्शन यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, पार्टनरशिप पर बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आंसर हमारा बनेगा। लिखा हुआ है 3 पार्टनर इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 2:7:9, द टाइम पीरियड ऑफ विच ईच ऑफ देम इन्वेस्टेड वाज इन द रेशियो ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। अब देखो प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर हु वाउट इज द हाईएस्ट कैपिटल इफ द प्रॉफिट इज ₹1080, प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर हु वाउट इन द लोएस्ट कैपिटल इफ द प्रॉफिट इज ₹1080। देखो यहां से हमको सीधा सीधा एक बात पता चल रही है कि हमको हाईएस्ट कैपिटल प्रॉफिट शेयर ऑफ द पार्टनर हु वाउट इन द, देखो यदि लाभ 1080 रुपए तो सबसे अधिक पूंजी का निवेश करने वाले साझेदार का लाभ बताइए और सबसे कम पूंजी का निवेश करने वाले का साझेदार का लाभ बताइए। तो देखो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान से शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आपको देखिएगा, अगर हमारे पास कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का रेशियो अगर हम देखें तो 2:7 और 2:9 है। इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं बी नाम दे देता हूं और इसको मैं सी नाम दे देता हूं। यहां पर मुझे निकालना है सी की वैल्यू और यहां पर मुझे निकालना है ए की वैल्यू। ये बात मुझे पता चल गई। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का रेशियो हमारा क्या है, 1/2, 1/7 और 1/9 ये है। तो अगर मैं प्रॉफिट के शेयर की बात करूं तो ये हमारा कितना हो रहा है, 1 और 1। भाई एक बात उसने सीधी बोली है हमको, क्या बोली है उसने, समझने की कोशिश करना। उसने बोला है 3 साझेदार एक पूंजी का निवेश 2:7:9 अनुपात में करते हैं। वह समय अवधि जिसमें उन्होंने निवेश किया उसका अनुपात निवेश किए गए अनुपात का व्युत्क्रम था। ठीक है, तो यदि लाभ 1080 रुपए तो सबसे अधिक पूंजी का निवेश करने वाले साझेदार का लाभ का हिस्सा और सबसे कम पूंजी, तो सभी का 1:1:1 आ रहा है कि नहीं बताओ? सभी का 1:1:1 बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जो कमाया होगा और इसने जो कमाया होगा बराबर ही होगा दोनों का। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आ जाएगा, 4th नंबर एकदम करेक्ट आ जाएगा कि क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2। क्या आ जाएगा हमारा, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत भी नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा, क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2, यानी कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 हमारा एकदम करेक्ट यानी कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसको समझने की कोशिश करिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं पढ़कर आपको समझाता हूं और आप समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, नीरज इन्वेस्टेड ₹X इन 2 डिफरेंट स्कीम ए एंड बी इक्वली। नीरज है वो इन्वेस्ट करता है ₹X को इन 2 डिफरेंट स्कीम ए एंड बी में इक्वली। स्कीम ए ऑफर 10% पर एनम एट SI एंड स्कीम बी ऑफर 20% पर एनम एट CI। आफ्टर 2 years ही गॉट टोटल ₹2560 इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द स्कीम्स। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ X बताना है और रुपए दूसरे में 7200 आपको दिए गए। तो देखो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो।
अगर मैं एसआई पे 10% पे निवेश करता हूं तो ए को जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है, ए गेट टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20%। और बी की बात करें तो बी गेट टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 20% पर एनम से 2 साल के लिए। तो इफेक्टिव रेट परसेंट हमारा 44% निकलेगा। ये चीज आप जानते हो कैसे? हम जानते हैं कि इफेक्टिव रेट निकालने के लिए एसआई में एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन 100% ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं 2 साल के लिए, ठीक है, 2 ईयर के लिए। तो यहां पर मैंने 20 रख दिया और यहां पर भी मैंने 20 रख दिया और यहां पर मैंने 20 इंटू 20 कर दिया और डिवाइडेड बाय यहां पर मैंने 100 कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, नाउ इट बिकम्स 44%। कितना निकल कर आ गया हमारा? 44% निकल कर आ गया। ये बात समझ में आ गई आप सभी को? अब देखो, अब उसने क्या बोला है हमसे कि वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। अब दोनों लोग समान एक्स कोई रुपए है, इन्वेस्टेड एक्स इन 2 डिफरेंट स्कीम ए एंड बी इक्वली, ठीक है। नीरज ने 2 अलग अलग योजना ए और बी में बराबर एक्स रुपए निवेश करता है, बराबर बराबर किए एक्स रुपए। तो देखो यहां पर उसे मिला एक्स का 20%, एक्स का 20% और यहां से मिला एक्स का 44%, एक्स का 44%। तो उसे एक्स कॉमन ले लेते हैं तो उसे टोटल मिला यहां से कितना, 64%, और जो कि हमारा किसके बराबर है, 2560 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2560 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100। यहां से देखो 4 से ये चला गया तो 40 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, 4000, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 4000 आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? और ये 7200 दी गई है, तो इसमें हमारी क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1 आ जाएगी कि नहीं? कि यहां पर हमको पता चल गया कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 हमारा क्या होगा, यहां पर करेक्ट आंसर निकल कर आएगा कि मात्रा सेकंड हमारी मात्रा 1 से क्या है, ज्यादा है। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करिए और करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A, B and C together can complete a work in 48 days. If they work alternatively, A is 25% more efficient than B, who is 33.3% less efficient than C. देखो अब बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है इसमें, बड़े ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश करो। यह कहा जा रहा है कि A, B, C हैं, वो किसी काम को एक साथ करते हैं तो 48 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो A प्लस B प्लस C, तो A प्लस बी प्लस सी अगर वो किसी काम को करते हैं तो 48 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। अब उसके बाद देखो उसने बोला है कि ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है वो बी से 25% मोर एफिशिएंट है, इसका मतलब ये 125 है तो ये 100 है, तो ये 5 है और ये 4 है। अब इसके बाद देखो वो इज 33% मोर एफिशिएंट देन बी, वो इज 33.33% लेस एफिशिएंट दिस। अब ए जो है वो सी से 33.33% लेस एफिशिएंट है। अगर ये 3 है, 33.33% का मतलब क्या होता है, तो 33.33% का मतलब होता है आपका 33.33% इक्वल टू होता है आपका 1/3। तो अगर ये 3 है तो 3 से 1 लेस यानी कि ये 2 है, तो A/C 2:3 आ गया और ये 5:4 आ गया। तो A यहां पर 2 है, A यहां पर 5 है, तो इसको इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए समझने की कोशिश करिए आप लोग, बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं कितने का, 2 का, और यहां भी मल्टीप्लाई कर दूं 2 का, तो ये हमारा बन जाएगा 10/8। यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं मैं 5 का और यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दूं मैं 5 का, तो ये बन जाएगा 10/15। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए, बी और सी इनका एफिशिएंसी का रेशियो कितना बनेगा, तो आप कहोगे 10, 8 और 15। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, 10, 8 और 15 ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, बताइए। कोई समस्या आपको यहां तक किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे लिखिए। अब मैं टोटल यहां पर अगर वर्क निकालने जाऊं तो a प्लस बी तो 48 दिन में कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का टोटल अगर हम करें तो 10 और 15 25, 25 और 8
23, 23 इंटू 48, ये हमारा टोटल वर्क निकल कर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब उसने बोला डिफरेंस बिटवीन डे टेकन बाई ए अलोन एंड सी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। ए और सी कितने कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले ये देखना है। तो टाइम ऑफ ए को कितना समय लग रहा है कंप्लीट करने में, 23 इंटू 48 अपॉन ए की एफिशिएंसी 10 है। और टाइम ऑफ सी को कितना समय लग रहा है कंप्लीट करने में, एंड सी अलोन कंप्लीट द वर्क, यानी कि 23 इंटू 48 अपॉन 15। अगर मैं इनको सॉल्व करने के लिए जाऊं तो ये हमारा यहां से कितना बनेगा 5, और ये हमारा कितना बनेगा 24, ये बनेगा हमारा 5, और यहां से ये कितना बनेगा हमारा 1 और 6। ठीक है, अब मैं इनका डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस, तो डिफरेंस हमारा कितना बनेगा, डिफरेंस तो ये हमारा बनने वाला है 23 इंटू 24 अपॉन 5 माइनस 23 इंटू 16 अपॉन 5। तो ये हमारा कितना बनेगा, 23 कॉमन ले लो तो 24 और 16 यानी कि 8, 23 इंटू 8 अपॉन 5, ये आंसर निकल कर आया। यानी कि पहले वाला का आंसर हमारा ये आया 23 इंटू 8 अपॉन 5। ये अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। सेकंड, डे इन विच ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क, एक साथ मिलकर आधा काम कितने समय में करेंगे। पूरा काम 48 दिन में करेंगे तो आधा काम कितने में करेंगे, 24 दिन में। आधा काम 24 दिन में कर देंगे कंप्लीट भाई। अब देखो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं 23 इंटू 8, 8 3 24, 4 2 कैरी, 8 2 16 18 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड करो, 5 और 3 15, 5 और 3 15 के बाद हमारा 5 और 6 30 और 5 और 8 40, 36.8, और ये 24 ही लग रहा है। तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू जो आ रही है वो 36 यानी कि 24 से ज्यादा आ रही है निकल के। तो एक बात यहां पर कंफर्म हो गई। क्या बात कंफर्म हो गई यहां पर, इतनी बात कंफर्म हो गई यहां पर कि इसका आंसर जो होने वाला है वो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 होने वाला है। बात समझ में आ गई, बताइए बताइए, समझ में आ गई बात। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करिए। ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे कि बी के जी ऑफ ₹36 पर केजी राइस दैट मिक्स विथ 8 kg ऑफ ₹42 पर केजी राइस in order to earn profit of 10% while selling the mixture at ₹44 per kg। देखो सबसे पहले हमने यहां पर देखा कि 10% का प्रॉफिट कमाते हैं जब उसे 44 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचते हैं। तो अगर मैं यहां से सीपी देखूं तो पहले वाले का सीपी हमारे पास 8 रुपए पर 42 रुपए पर केजी है, 36 रुपए पर केजी। तो राइस ऑफ 1 R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 36। राइस ऑफ 2 इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 42। अब बीच वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है ये हमको नहीं पता है, लेकिन सेलिंग प्राइस पता है दोनों का 44 पर केजी। तो सीपी हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो 10% इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 10% इक्वल टू होता है 1/10। नीचे वाली वैल्यू सीपी हो गई, ऊपर वाली वैल्यू हमारी प्रॉफिट हो गई। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एसपी इक्वल टू हमारे पास 11 हो जाएगी। और 11 की वैल्यू आपको दी गई है, तो देखिए 11 की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है, 44 दी गई है। तो 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 10 की वैल्यू हमारी 40 आ जाएगी निकल के। तो ये 40 आ गई कि नहीं बताओ बीच वाली। अब मैं इसको सॉल्व करूं यहां पर, तो ये हमारा बनेगा 2 और ये बनेगा हमारा 4। तो रेशियो आ गया हमारा 1:2, 1:2 निकल कर आ गया। अब देखो उसने क्या बोला है यहां पर, 8 kg ऑफ राइस कौन सा वाला है, 42 पर केजी वाला। तो 2 की वैल्यू हमारे पास 8 kg दी गई है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 4 kg आ जाएगी। तो पहले वाले का आंसर, तो हमारे पास जो b kg ऑफ यानी कि b की वैल्यू 4 आ गई, तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, b + 20 यानी कि 24। और ये कितनी हो जाएगी, 6 और 4 24, यानी कि ये भी 24 आ गई। b की वैल्यू यहां रखेंगे अगर हम 4, तो 6 × 4 24 आ गया। b की वैल्यू यहां रखेंगे तब भी 24 हमारा निकल कर आ गया। तो नाउ वी कैन से कि क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2 इन दैट क्वेश्चन।
अगर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 हमारा इक्वल निकल कर आ गई है तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा यहां पर क्या निकल कर आ गया, एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। बताइए यहां तक किसी प्रकार की कोई भी समस्या है आपको, क्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सुनिएगा। There are a number of cubes, each having side 2 cm, is melted and recasted into a cylinder of radius 7 cm and height 8 cm. तो a number of cubes हैं, a number of cubes, each having side 2 cm. तो देखो सबसे पहले अगर कभी भी ऐसा कहा जाता है कि एक को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाती है तो वहां पर हमेशा वॉल्यूम लेकर चला करो। तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा होता है ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें यहां पर तो ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो तो ये हमारे पास ए है, नंबर ऑफ ए कॉइन, तो ए मल्टीप्लाई ए क्यूब यानी कि 2 का क्यूब बराबर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 7 इंटू 7 और 8 हाइट है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो a इंटू 8 इजक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू 8। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये 7 तो रहेगा। और यहां पर देखो तो a बराबर कितना निकल कर आ गया हमारे पास 22 इंटू 7 और 22 इंटू 7 7 2 14 और 154। a की वैल्यू 154 आ गई कि नहीं बताओ। तो यहां तक हमको पता चल गया कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 154 होगी, यानी कि 154 नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे। तो यहां से अगर मैं वैल्यू रखूं इस पे तो 77 इसमें ऐड कर दूं तो 154 प्लस 77 तो ये कितना बनेगा 7 और 4 11 1 बनेगा, 7 और 4 11 1 और 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 1 और ये 2 231 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। कोई समस्या आपको यहां पर 7 और 4 11 1 कैरी और 7 और 5 हमारा कितना बनेगा 12 और 13 1 कैरी और 1 और 2। अब 1.5a का मतलब 1.5 मल्टीप्लाई 154 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका मतलब ये होता है कि 154 प्लस इसमें 0.5 ऐड कर दो यानी कि 77। नाउ इट आल्सो बिकम्स 231। ये भी 231 बन गया कि नहीं बन गया बताओ। कोई समस्या आपको यहां तक हो तो बताइए। आप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको यहां पर हो तो बता दीजिए आप मुझे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको यहां पर हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब सीधा सीधा हमको पता चल गया कि यहां से भी दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल निकल कर आ रही है। तो नाउ वी कैन से क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा यहां पर क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट निकल कर आएगा। सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट निकल कर आएगा। क्वांटिटी 1 हमारी क्वांटिटी 2 के बराबर निकल कर आएगी। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अच्छा ये क्वेश्चन तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, 3 साझेदारी वाला अभी हमारा निकल कर आया था। यहां पर जो वैल्यू निकल कर आई थी वो हाईएस्ट और लोएस्ट की पूछी थी, तो ये भी हमारा बराबर ही निकल कर आया था। इसकी वैल्यू भी हमारी क्या निकल कर आई थी इक्वल निकल कर आई थी, क्योंकि ये हमारा 1:1:1 का रेशियो निकल कर आ गया था प्रॉफिट का। अभी आपको समझाया 1:1:1 आ गया था रेशियो। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर कैपिटल हमारा 2 ले रहे थे तो इसका टाइम पीरियड 1/2 ले रहे थे, 7 ले रहे थे तो 1/7 ले रहे थे और 9 ले रहे थे तो 1/9 ले रहे थे। तो ये 1:1:1 आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन है नीरज इन्वेस्टेड ₹X इन 2 डिफरेंट स्कीम ए एंड बी। ये वाला भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये अगेन रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। इसकी भी वैल्यू हमारी x की जो निकल कर आई थी कुछ 4000 के समथिंग आई थी और ये 7200 थी। तो यहां पर क्वांटिटी 2 हमारा ग्रेटर था क्वांटिटी 1 से। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग यहां पर सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वांटिटी 2 हमारा ग्रेटर था क्वांटिटी 1 से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये भी कर लिया है, ये रिपीट हो गए हैं सारे क्वेश्चन, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 को समझा होगा। आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें कि किस तरीके से अगर हमारे एग्जाम में क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उनको, किस तरीके से हम वहां पर उसके अप्रोच को रखते हैं। तो ये सारी ही चीजें आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझी होंगी।
ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से आप साथ बने रहिएगा, बिंदास होकर पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपने दोस्त यार मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपसे मुलाकात हमारी नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे होगी। जय हिंद, जय भारत।